अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब एंड काइंड्स ऑफ वर्ब। दोस्तों सबसे पहले वर्ब को समझना चाहें। वर्ब जो है ये लैटिन वर्ड वर्बम से निकला हुआ है। ये वर्बम ये लैटिन वर्ड है। इस वर्बम का मतलब है वर्ड। तो वर्ब भी जो है ये एक वर्ड ही है और इसका मीनिंग है फेल। इट इज़ अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ है दैट शोज एन एक्शन, जो एक अमल को जाहिर करता है, और स्टेट या एक हालत को जाहिर करता है। दोस्तों तरह तरह की तारीफ़ें होती हैं, लेकिन मुझे सबसे सही तारीफ़ यही लगता है चूँकि वर्ब जो है ये एक एक्शन को भी जाहिर करता है और एक स्टेट को भी जाहिर करता है। स्टेट का मतलब है एक हालत को भी जाहिर करता है। मिसालों से समझते हैं। ही लाइक्स टू कम है। दोस्तों अब इस जुमले में लाइक जो है ये एक वर्ब है, लेकिन ये एक स्टेट है, ये एक्शन नहीं है। ये एक्शन नहीं है जिसके लिए हरकत की ज़रूरत हो। ये जो है गैर मुतहरक वर्ब है, तो ये एक स्टेट कहलाता है। शी हैज़ 3 चिल्ड्रन। इसी तरह से इस जुमले में हैज़ जो है ये वर्ब है, तो ये जो है एक स्टेट है, इसको हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं, ये एक्शन नहीं है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है आई ओपन द डोर। दोस्तों अब ओपन जो है ये एक्शन है। अब ओपन ने हमें एक्शन दिखाया। एक्शन ये मुतहरक वर्ब है और ये लाइक जो है ये गैर मुतहरक वर्ब है। मुतहरक वर्ब और गैर मुतहरक वर्ब में ये फ़र्क है कि मुतहरक वर्ब वो होता है जिसके लिए एक्शन की ज़रूरत होती है, यानी हरकत की ज़रूरत होती है। जैसे हम लिखते हैं तो इसके लिए हरकत की ज़रूरत होती है, हम हाथ को हरकत देते हैं, मार्कर को हरकत देते हैं। इसी तरह से वॉक है, चलना है, तो हम अपने पाँवों को हरकत देते हैं। ये जो है एक एक्शन है, इसके लिए एक्शन की ज़रूरत है। अब स्टेट जो है इसके लिए एक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ये हमेशा पास ही होता है, ये पत्थर पर एक लकीर होता है। अब मिसाल के तौर पर ही लाइक्स टू कम है, तो वो यहाँ आना पसंद करता है। अब अगर वो सो रहा हो तब भी ये लाइक जो है उसके पास है। अब अगर मैं ये कहूँ आई लाइक रेड कार, तो आई लाइक रेड कार। अब अगर मैं स्कूल में हूँ, लैंग्वेज में हूँ, बाज़ार में हूँ, मार्केट में हूँ, जहाँ भी हूँ, तो ये लाइक जो है ये एक स्टेट है, ये मेरे पास है, इसके लिए एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फ़र्क है स्टेट और एक्शन में। इसी तरह से एक और एग्जांपल है अहमद रोट आ लेटर। अहमद ने एक ख़त लिखा। अब रोट जो है ये एक एक्शन है, तो ये भी वर्ब है, ये जो है एक एक्शन दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ब के 2 अक़साम हैं, एक है मेन वर्ब और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या फ़र्क है, यहाँ मिसालों से समझते हैं। वी स्टडी इंग्लिश। वी स्टडी इंग्लिश, इस जुमले में स्टडी एक वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इसी तरह से दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले इसमें प्ले वर्ब है और ये मेन वर्ब है। शी कुक्स द मीट, अब कुक जो है ये एक मेन वर्ब है। इसी तरह से ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। आई हैव बीन टू लंदन। आई हैव बीन टू लंदन, दोस्तों इसमें हैव जो है ये वो वर्ब है, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब है। टेंसों में हम जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं उन सारे हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू जो है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। दे आर लर्निंग इंग्लिश, अब आर जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। मेन वर्ब इस जुमले में बीन है, प्ले है, लर्निंग है, तो ये मेन वर्ब कहलाते हैं और ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। आई कुड राइड द बाइसिकल, अब कुड जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब भी इसको कहते हैं, तो राइड जो है ये मेन वर्ब है। आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब के भी चंद अक़साम हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या चीज़ है। वी स्टडी इंग्लिश, आई रोट आ लेटर। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, जैसे वी स्टडी इंग्लिश, आई रोट आ लेटर। अब इंग्लिश जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो स्टडी जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब बनता है। इसी तरह से आई रोट आ लेटर, आ लेटर जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, अब रोट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरी किस्म है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब ही लाफ्स एट मी, दे गो टू स्कूल। इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट के बजाय कंप्लीमेंट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अब ही लाफ्स, लाफ एक वर्ब है, लेकिन एट मी जो है ये एक कंप्लीमेंट है, इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। इसी तरह से दे गो टू स्कूल, अब गो टू स्कूल, गो जो है ये एक वर्ब है, लेकिन ये टू स्कूल जो है ये एक
कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरे नंबर पर है एर्गेटिव वर्ब। एर्गेटिव वर्ब क्या है? एर्गेटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो कभी ट्रांजिटिव होता है या कभी इंट्रांजिटिव होता है। तो मिसालों से समझते हैं। द सन शाइन्स, शाइन्स जो है ये एक एर्गेटिव वर्ब है। द बस इज़ अराइविंग, अब अराइविंग जो है ये एक एर्गेटिव वर्ब है, क्योंकि हम कभी ट्रांजिटिव ही इस्तेमाल करते हैं या कभी इंट्रांजिटिव इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 पर है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो है द कार लुक्स ब्यूटीफुल, ये चीज़ जहन में रखे, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव आता है। तो द कार लुक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, लुक्स जो है ये वर्ब है, तो आप इसको, तो ये जो है एक लिंकिंग वर्ब है। आई फील हॉट, अब हॉट जो है ये एक एडजेक्टिव है, फील जो है ये लिंकिंग वर्ब है। पांचवा किस्म है कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब क्या होता है? आई मेड हिम कंप्लीट हिज होमवर्क, आई मेड हिम कंप्लीट हिज होमवर्क, आई मेड हिम कंप्लीट हिज होमवर्क। तो दोस्तों इस जुमले में मेड जो है ये कॉजिटिव वर्ब है। कॉजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट खुद एक्शन नहीं कर रहा हो बल्कि ऑब्जेक्ट से एक्शन करवा रहा हो। तो अब इस जुमले का मीनिंग है आई मेड हिम कंप्लीट हिज होमवर्क, मैंने उससे उसका होमवर्क मुकम्मल करवाया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है शी हैज़ हर चिल्ड्रन गो टू स्कूल, उसने अपने बच्चों को स्कूल भिजवाया। तो दोस्तों शी हैज़ हर चिल्ड्रन, ये हैज़ जो है ये एक पॉजिटिव वर्ब है। इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इसके पीछे वॉइस भी बनते हैं, ये एक एडवांस ग्रामर है। नंबर 6 पर है स्टेटिव वर्ब। आई लव माई कंट्री, लव एक स्टेट है, एक हालत है। दे नीड मनी, नीड एक स्टेट है, एक हालत है। 7वां है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होता है जो एक वर्ब और प्रेपोजिशन से बना हो या वर्ब और एडवर्ब से बना हो। यहाँ मैंने मिसालें दी हैं। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज पेन, अब लुक का मानी है देखना, लेकिन लुक फॉर जब हम दोनों को, ये फॉर प्रेपोजिशन है और लुकिंग जो है ये वर्ब है। अब प्रेपोजिशन और वर्ब एक साथ आए तो इसका मीनिंग बदलता है। लुकिंग फॉर का मतलब है यहाँ तलाश करना। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज पेन, वो अपने पेन को तलाश कर रहा था। लुकिंग फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। शी गिव्स अप हर जॉब, अब गिव का मानी है देना, लेकिन यहाँ गिव जो है, गिव अप जो है ये छोड़ने का मानी देता है। शी गिव्स अप हर जॉब, वो अपनी जॉब को छोड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।